अस्सलामुअलैकुम आईएनए न्यूज के साथ मैं हूँ रुबाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा के बाद मक्का पहुंच गए, जहां उन्होंने उम्र की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया और उन्होंने प्रोटोकॉल की निगरानी में खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ियारत खास के बाद हजरे असूद को बोसा दिया और तवाफ़ काबा भी किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। उस दौरान ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद ने मामूल के मुताबिक अपना तवाफ़ जारी रखा। गुज़िश्ता शब सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोला गया। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़िया मनसूबाबंदी के साथ हुआ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का कहना है कि मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़िया मनसूबाबंदी के साथ किया गया। ये लोग सियासी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए कि महबूब हस्ती के तकद्दुस का भी लिहाज नहीं रखा गया। हमजा शहबाज की तकरीब हलबरदारी के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और बासलाहियत वज़ीर आज़म हैं। शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों की बदौलत बहुत जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। उनकी क़यादत में अवाम को गवर्नेंस और दीगर मामलात में बेहतरी नजर आएगी, जबकि पंजाब में भी गवर्नेंस और दीगर उमूर में फ़र्क नजर आएगा। मस्जिद नबवी वाक़ये पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का वाक़या अफसोसनाक है। उन लोगों ने सियासी दुश्मनी में मस्जिद नबवी की बेहुरमती की। सियासी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए कि महबूब हस्ती के तकद्दुस का भी लिहाज नहीं रखा गया। इस वाक़ये से पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मरीम नवाज का कहना था कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और सऊदी अरब में भी करने की कोशिश की। ये सब कुछ मुनसिफ तरीके से किया गया है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितना जल्दी क्रैश करके इसकी असल जगह पर पहुंचा दें, इतना ही पाकिस्तान का फायदा है। उन्होंने मजीद कहा कि जितने बड़े चैलेंजेस है उतना ही बड़ा इदारा है। हम पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। शीरी मज़ारी का चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया है। शीरी मज़ारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक इस ओहदे पर बैठे रहें। आप कुछ अच्छा करने के लिए बहुत अरसे तक यहाँ बैठे रहें, लेकिन शायद ही कुछ अच्छा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अल्लाह का वास्ता देते हुए जाने का मशवरा दिया और कहा कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे ज्यादा तासुब रखने वाला शख्स है, जिसे चले जाना चाहिए। इसके अलावा शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट में इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। याद रहे कि चंद रोज कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार देते हुए कहा था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन सारे फैसले हमारे खिलाफ करता है। हर दरख्वास्तें कल से वसूल की जाएंगी। टोकन मनी लेने का फैसला। हुकूमत की जानिब से हज दरख्वास्तें कल से 13 मई तक वसूल की जाएंगी। सराय के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने हज दरख्वास्तों के साथ 50,000 रुपए की टोकन मनी वसूल करने का फैसला किया है। दरख्वास्तों के साथ 50,000 की टोकन मनी के फैसले के बाद हज के अखराजात बढ़ जाएंगे, जिसके तहत 7 लाख से 10 लाख रुपए हज अखराजात हो सकते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब की हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत पूरी दुनिया के लिए 10 लाख का हज कोटा मुकर्रर किया गया है, जिसमें से पाकिस्तान को 81,132 का हज कोटा दिया गया है। हमजा शहबाज ने पंजाब के 21वें वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने पंजाब के 21वें वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस के लॉन में हुई, जिसके लिए मेहमानों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरीम नवाज के अलावा शरीफ फैमिली के अफराद भी हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबरदारी देखने के लिए मौजूद थे। नए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबरदारी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है,
नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमजा शहबाज शरीफ ने आज बहैसियत वज़ीर पंजाब का हल्फ उठाया। याद रहे कि हमजा शहबाज 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास में वज़ीर मुंतखब हुए थे। उन्हें पंजाब असम्बली के 197 अरकान ने वोट दिए थे। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। इस्तीफे के बाद बहाली, बुज़दार की सरबराही में काबीना इजलास, एलामिया भी जारी। गवर्नर की जानिब से उस्मान बुज़दार की बहाल किए जाने के बाद बुज़दार काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक पंजाब काबीना का आज का इजलास गवर्नर के अहकामात के तहत हुआ, जिसमें काबीना ने गवर्नर हाउस में पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब के आईनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हल्फ मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। एलामिया में कहा गया है कि PTI के MPs की तरफ से हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अभी ज़ेर समात है। बहरान से बचने के लिए हमें अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए, इंतजामिया फरीक ना बने, पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस पर चढ़ाई, कब्जा और फस्तायत ना करे। एलामिया में मजीद कहा गया है कि इजलास की आईनी और कानूनी हैसियत मुस्लिमा है। काबीना ने हमजा शहबाज के इलेक्शन को मुतनाज़ा और गैर कानूनियों गैर आईनी करार दिया है। गवर्नर पंजाब के अहकामात की तशरीह के लिए अदालत आलिया ही मुनासिब फॉर्म है। अदालत से तशरीह के लिए रुजू किया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा। मुल्क में रवा हफ्ते महंगाई में मजीद इजाफा हो गया, जिसके पेश नज़र टमाटर, मटन, अंडे और घी समेत 25 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.43% बढ़ गई, जिससे मजमूई शरह 15.86% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते आटा और चीनी समेत 4 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हालिया हफ्ते टमाटर 24 रुपए 17 पैसे, प्याज 8 रुपए 24 पैसे फी किलो महंगे हुए, जबकि अंडों की फी दर्जन कीमत में 4 रुपए 98 पैसे इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 15.86% हो गई है। जामिया कराची धमाका, तहकीकात में अहम इंकशाफात, नई वीडियो भी सामने आ गई। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला जारी है। सराय के मुताबिक खातून हमला आवर एक दिन पहले भी धमाके की नीयत से आई थी, मगर वैन में इंस्टीट्यूट के चीनी डायरेक्टर मौजूद न थे, इसलिए हमला एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। सराय का कहना है कि लास्ट में लेडी हैंडलर मौके पर पहले से मौजूद थी। खातून बमबार ने वहां पहुंचते ही उसे एक मखसूस फोन दिया, जिस पर बात करते हुए वो मौके से गायब हो गईं। सराय का बताना है कि धमाका के इस मवाद को ज्यादा से ज्यादा आतिशगीर बनाने के लिए बड़ी मिकदार में फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जामिया कराची में धमाके की मजम्मत की है और इसके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर दिया है। वाज़ेह रहे कि जामिया कराची में 26 अप्रैल को होने वाले खुदकुश हमले में 3 चीनी असदज़ा समेत 4 अफराद हलाक हुए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। राजा परवेज अशरफ की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी खत लिख दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी के नाम के लिए रहनुमाओं को खतूत लिखकर 7 रोज में अरकान के नाम मांग लिए हैं। याद रहे कि मौजूदा हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों ने हुकूमत में आने से कबल इस बात पर इत्तफाक किया था कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो इंतखाबी इस्लाहात के बाद नए इलेक्शन का ऐलान करेगी। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज, एक और LNG कार्गो का सौदा हो गया। हुकूमत ने बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मौजूदा हुकूमत ने एक और LNG कार्गो का सौदा कर लिया है। LNG कार्गो 17 से 18 मई की सप्लाई के लिए खरीदा गया है। इस पार्ट LNG कार्गो खरीदारी के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी किया गया था। LNG कार्गो $23.12 फी MMBTU में खरीदा गया।
LNG कार्गो के लिए सबसे कम बोली वाइटोल बहरीन की तरफ से दी गई थी। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने भी मई में लोड शेडिंग के मामलात हल हो जाने की यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने कहा था कि बिजली की पैदावारी सलाहियत का बहरान नहीं, ईंधन का बहरान है। ताहम 1 मई से बतदरीज लोड शेडिंग के मामलात हल हो जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।